दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। अभी हम शामली में हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें किस तरीके से 720 ही नंबर आ गए 720 में से। और ये जो प्रकरण है पिछले काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हर परीक्षा जो भी आती है उसका जो है नेस्तो नाबूद हो जाती है वो पहले ही। तो यहाँ आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पे आज ज्ञापन दिया और उनकी क्या क्या मांगे हैं। और जिस तरीके से देश में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की, उनसे जो बदलाव आए हैं उन पर भी बात करेंगे। हाँ जी भाई जी, क्या नाम है? जी लोकेश कटारिया, कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष शामली। अच्छा, तो लोकेश जी जो आज ये ज्ञापन सौंपा गया, किस लिए सौंपा गया? देखो, जिस तरीके से जो है सरकार की नीति और नेट जो परीक्षा रद्द मतलब धांधली हुई है उसके विरोध में हमने डीएम साहब को जो है ज्ञापन दिया। और मांग हमारी ये है कि केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे और उसके पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा और अपने पद से इस्तीफा दिया जा। तो ये क्या कर्मंडा जी, हर चुनाव वो जब भी मतलब चुनाव में तो परीक्षा दे दी जाए, बार बार पेपर लीक हो जा। देखिए, ये तो सरकार की गलत नीतियों का कारण है। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन सरकार की मंशा ये है ही नहीं। लगातार जो पेपर लीक होता है, जो छात्रों का भविष्य वो दांव पर लगा हुआ है। छात्र कितने परेशान होते हैं, फीस बार बार भरते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया, फिर उन्हें वापस वहीं जहाँ से चले थे वहीं खड़े हो गए। तो सरकार को इस बारे में बहुत कठिन मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी हमारे नेता, जिन्होंने इस बात को पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उठाया कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर एक सख्त कानून बनाया जाए। अगर हमारी सरकार आती तो हम सख्त कानून बनाए कि उनको सज़ा देते जो लोग पेपर लीक करते हैं। छात्रों का भविष्य हम दांव पे नहीं लगने देने के, इसलिए हम सड़कों पर आके लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी की जो डिमांड है उनको केंद्र सरकार को पूरा करना पड़ेगी। पेपर लीक के मामले एक ऐसा सख्त कानून बनाना पड़ेगा ताकि अधिकारी को जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उन्हें 10 मरतबा सोचना पड़े कि पेपर लीक करने के बाद हमारा क्या हशर होगा। तो हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हम देश के भविष्य को किसी तरह भी डूबने नहीं देंगे। ये हमारे नेता आज ने राहुल गांधी जी का वो है प्रण है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस मुद्दे पे किसी तरह भी हम खामोश नहीं बैठेंगे। उसी की वजह से आज हम लोगों ने तमाम हमारे ज़िला अध्यक्ष आदरणीय अखलाक जी और हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय लोकेश जी ने और सब ने मिलकर एक राष्ट्रपति के नाम एक वो दिया है ज्ञापन। तो ज्ञापन दिया और वो हम उसके ज़रिए हमने अपनी मांगें रखी हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफे भी मांगा है और सरकार से भी हमने मांग करी कि कठिन से कठिन कानून बनाकर इनको कटघरे में लाने की कोशिश करें। प्रधान जी क्या लग रहा है, फिर बन जाएगी के बाद कानून? बनेगी क्यों नहीं, हम इसका विरोध करते रहेंगे तो अपने धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैंने ज्ञापन दिए तो कुछ हो रहा आगे, सरकार भी चलो ठीक बीच में रह गए नहीं होगा क्यों नहीं, हम इसमें पूरे तो दिए जा रहे, पिक्चर करने के नाम के ज्ञापन दिए जा रहे, फिर जो कि तो गिरता है पेंडिंग। सरकार, देश की जनता देख रही है कि सरकार हर मामले में मनमानी कर रही है और जितने भी पहले भी पेपर लीक होने का काम होता आ रहा है जब से सरकार बनी और अब ये हुआ ही है। इसमें क्योंकि डॉक्टर बनने थे ये और इसमें अब ये रिश्वत देकर जो डॉक्टर बनेंगे अब ये देश के लिए क्या करेंगे, देश का जो है देश के लिए हानिकारक है, ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना तो यही है कि हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री जी हैं उनको इसको स्वीकार करना चाहिए। कर लिया स्वीकार तो नहीं, और तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि देश के लाखों युवाओं को इस ठेस पहुंची है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कांग्रेस हाँ जी। अच्छा, ये जो आज आपने ज्ञापन दिया इससे आपने लगाएगा सच में ही मतलब इससे कुछ बदलाव हो सके? देखिए, बदलाव होना निश्चित है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज़मीन से लेकर संसद तक लोगों का की जो डिमांड है, जो राहुल गांधी जी ने जो इतनी लंबी पदयात्रा की है उसमें लाखों हज़ारों युवाओं ने जो है उन्हें अपनी ये पेपर लीक की समस्या बताई। इसी प्रकरण को लेकर आदेश हुआ है आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को कि वो जो है डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो है ज्ञापन सौंपें और अपनी मांगे करें। और हम ये सभी कांग्रेसी ये मांग करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस सारे प्रकरण की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तत्काल इस्तीफा दें। इस्तीफा से चल जाएगा जी काम? हाँ, क्यों नहीं चलेगा।
दूसरा आ जाएगा, दूसरा कर लगा। दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा, लेकिन वो नैतिकता के आधार पर काम करे तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी हम इस्तीफे की मांग करेंगे। तो यही काम रहेगा का? कांग्रेस ने मांगी करो जाके, पिछले 10 सालों तो मांगी कर रही। कांग्रेस पार्टी का काम है आंदोलन करना, और आंदोलन हमेशा सक्सेस होते हैं। अभी आंदोलन का ही असर ये हुआ है कि मोदी जी अब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, जुगाड़बाजी करके सरकार बना पाए हैं। और हम चाहते हैं तोड़ लेंगे फिर में तोड़ लिया छोटे छोटे ने। अब जनता समझ चुकी है, जनता जनार्दन है, जिसे चाहो उसे अर्श पे पहुंचा दे, जिसे चाहो उसे फर्श पे डाल दे। ये जनता अब समझ चुकी है इनकी नीतियों को और इनके झूठे वादों को। जनता ने बिल्कुल रूप से स्वीकार कर लिया और अब कहीं नहीं इसी तरीके से बहुमत के करीब नहीं पहुंचने दिया। और राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, मजबूत स्थिति में, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी अभी 9.5% का वोट राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला है, वो आदरणीय राहुल गांधी जी के अथक प्रयास के बाद में। और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, और उसी के आधार पर आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रही है। ये जो हमारे देश में जो प्रकरण चल रहे हैं, ये मतलब हर जगह पेपर लीक, हर जगह पेपर लीक, छोटे छोटे पेपर लीक। अभी आपने देखा होगा 69,000 वाली भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसका भी पेपर लीक हो गया और वो कैंसिल होगी। युवा जो है दर बदर भटक रहा है। एक तरफ बिजली वालों का आतंक है, दूसरी तरफ गन्ने की पेमेंट का इशू है, फीस का इशू है। बड़े बड़े स्कूल तो बना दिए, लेकिन उनकी फीस भरने के पास किसानों के लिए जो मुआवजे मिलने थे, जो पैसा मिलना था, वो मिल नहीं पा रहे हैं। किसान बिल्कुल त्रस्त हो लिया, परेशान है। इसलिए देश में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। पता नहीं कब वो कौन आएगा जो देश की भलाई के लिए लड़ेगा और देश को आगे लेकर जाएगा। खैर, हमारा मकसद इस आवाज़ को उठाना है और लगातार हम आवाज़ को उठा रहे हैं। आप जुड़े रहें गाम गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।